Good evening everyone. Today in this video lecture series of class 12th accountancy we are going to take up our next topic that is calculation of interest on capital. आज हम लोग interest on capital की calculation को सीखेंगे. इस तरीके के क्वेश्चंस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को लेके बनते हैं या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं, इनको करने का मैं आपको एक ही ट्रिक बताती हूँ. आप एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लीजिए. टाइमलाइन की हेल्प से इस तरीके के क्वेश्चंस को करना काफ़ी ईजी हो जाता है. जैसे कि देखिए आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है. इसको मैं इस टाइमलाइन की हेल्प से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. ही एंड मलिक आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1. जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे. शेयरिंग रेशियो 4:1 है. नेक्स्ट लाइन, ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वर 1,20,000. 1 अप्रैल, अब जब ये टाइमलाइन है इस टाइमलाइन पे हम पोस्टिंग शुरू करते हैं. टाइमलाइन 1 अप्रैल से शुरू हो रही है. 1 अप्रैल 2021 को ऋषित की कैपिटल 1,20,000 है और मलिक की कैपिटल 80,000 है. नेक्स्ट, on 1st December 2021 they decided that the total capital of the firm should be 3 lakh. 1 दिसंबर को आने के बाद वो दोनों लोग मिलकर ऐसा डिसाइड करते हैं कि पूरे फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपीज होगी. टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो 2:1. और ये 3 लाख की कैपिटल उन दोनों के बीच में कैसे कंट्रीब्यूट की जाएगी? 2:1 में की जाएगी. इट मीन्स कि 3 लाख का 2 लाख कंट्रीब्यूट करेगा ऋषित और 1 लाख कंट्रीब्यूट करेगा मलिक. तो हमने ये यहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि ऋषित की कैपिटल 1 दिसंबर से हो जाएगी 2 लाख और मलिक की हो जाएगी 1 लाख. Next line, according to the partnership deed, interest on capital is to be allowed to the partners at the rate 6% per annum. पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी वो 6% पर एनम के बेसिस पे मिलेगी. ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर कितना जाएगा वो आपको टोटल कैलकुलेट करनी है, पूरे ईयर का दोनों पार्टनर्स को मिला के. चलिए, टाइमलाइन में हमने पोस्टिंग कर दी थी. अब हम वर्किंग को स्टार्ट करते हैं. ऋषित की कैपिटल 1,20,000 है. ये कैपिटल इनकी 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक की होती है. अगर आप इसको टाइम पीरियड को देखेंगे तो 1 अप्रैल से 1 दिसंबर 8 मंथ्स का ये टाइम पीरियड आता है. तो 1,20,000 की कैपिटल पे 8 मंथ्स के लिए 6% के इंटरेस्ट के साथ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगी वो 4,800 की निकल के आएगी. उसी तरीके से मलिक की कैपिटल 80,000 है. 80,000 कैपिटल इनकी 8 मंथ्स के लिए लगी हुई है. तो 8/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/100. देखिए ये कैलकुलेशन तो आप 6, 7, 8 से ही सीख के आ रहे हैं. इंटरेस्ट निकालने का तरीका सिंपल इंटरेस्ट P/R/T. तो ये है प्रिंसिपल, रेट 6/100, टाइम पीरियड 8 मंथ्स, तो 8/12. यहाँ से मलिक की कैपिटल आ जाएगी 3,200. अब ये इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 8 मंथ्स की निकल के आई है. हमें क्वेश्चन ने पूरे ईयर की पूछी है. नेक्स्ट, अब 1 दिसंबर को 1 दिसंबर के बाद इनकी कैपिटल क्या हो जाती है? ऋषित की 2 लाख और मलिक की 1 लाख. ये 2 लाख कैपिटल इनकी कितने टाइम पीरियड के लिए लगी रही? 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च. यहाँ से यहाँ तक 4 मंथ्स निकल के आते हैं. ये 8 मंथ्स थे और ये 4 मंथ्स थे. 4 मंथ्स के लिए 2 लाख पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4/12, 4 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 6/100. ऐसे ही हमने मलिक की कैपिटल पे भी अप्लाई कर दिया. 1 लाख रुपीज इनकी कैपिटल है, 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 6% पर एनम, तो 6/100. और यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद ऋषित की कैपिटल निकल के आई 4,000 और मलिक की कैपिटल निकल के आई 2,000. और अगेन फिर से ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये 4 मंथ्स के लिए है. तो ऋषित की अगर पूरे ईयर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देखें तो 8 मंथ्स की 4,800 और 4 मंथ्स की 4,000, तो पूरे 12 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी बन जाएगी 8,800. उसी वे में मलिक की कैपिटल 8 मंथ्स के लिए 3,200, रिमेनिंग 4 मंथ्स के लिए 2,000. तो मलिक की भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे ईयर की निकल के आ जाएगी 3,200 प्लस 2,000,
5200 और उस तरीके से पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये बनेगी, जो पीएल में चार्ज होगी, दैट विल बी 8 to 10 कैरी 1 और ये आ जाएगी 14,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होल ईयर का बन जाएगा 14,000 का, जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया जाएगा। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि पीएल अप्रो में क्यों डेबिट होगा, इसकी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका बेसिस क्या है, नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट होता है जो कि पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा खर्चा है फर्म का, वो खर्चा है जो पार्टनर्स की वजह से होता है। आप इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। अगले सेशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशंस को सीखेंगे। थैंक यू एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट।